अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी पंचपीर रॉक्स की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास हम YBR पे जा रहे हैं और एक माही की ट्रेल पे मेरे साथ लबीद होगा, लबीद और माहिर होगा और अवैस होंगे। हेलो जी। एक मेरी YBR होगी और एक माहिर की ट्रेल होगी। हाँ जी, तो हम अभी जा रहे हैं पंचपीर रॉक्स और मैं, लबीद, अवैस और माहिर, वो सामने जा रहे हैं, माहिर और अवैस। और जो रास्ता हम ले रहे हैं वो है लेतरार रोड से हम तरामड़ी चौक जाएंगे। तरामड़ी चौक से आगे सीधा एक्सटेंड करें तो ये सीधा रास्ता जाता है उधर पंचपीर रॉक की तरफ। रास्ते में मैप में मुझे नीला सांप भी नज़र आ रहा है। अगर हम टाइम से रुके तो इंशाल्लाह वहाँ पे नहाइयाँ भी करेंगे। ये है जी माहिर की बाइक। ये है जी एंट्रेंस लेतरार रोड की। लेट्स गो। ये हम खन्ना पुल की तरफ ऊपर चढ़ गए और ये सीधा जाती है लेतरार रोड। चीज़ें जो हमने रखी हैं वो हमने जी रखी हैं, जब भी आप लॉन्ग रूट पे जाएं और ख़ासतौर पे मोटरसाइकिल पे जाएं तो हम एक चेक लिस्ट बना लेते होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जो जाने वाले होते हैं। चेक लिस्ट में आपकी चीज़ें जो शामिल हैं वो सबसे पहले सेफ्टी गियर्स, फिर आपके जितने भी कागजात हैं, NIC, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके मोटरसाइकिल के कागजात। इसके अलावा हमने चूँकि बारबेक्यू भी करना है तो उसके लिए हमने सारी आइटम्स अपने साथ रखी हैं। चिकन वगैरह मैरिनेट करके हमने रख लिया था, उसको हमने शॉपर में बंद करके बैग में डाल दिया, वो ठंडा कर लिया था ऑफ कोर्स। इसके अलावा आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए। आपने अगर जा रहे हैं जिस जगह आपको मैप की ज़रूरत पड़नी है तो आप मैप पहले से खोल के रख के उसको उस लोकेशन पे सेव कर लिया करें, ऑफलाइन मैप का यूज़ किया करें। जैसे माहिर साहब ने क्या किया था एक दफ़ा के गूगल मैप के भरोसे ठंडियानी जा रहा था, माशाल्लाह से पता भी नहीं चला कब मोटरवे पे चढ़ गया और कब उसका चलान हो गया। वो तो आपको खुद ही वो सुनाएगा अपने किसी व्लॉग में। बहुत मज़े का था, लेकिन वो चला गया था वैसे मोटरवे से ठंडियानी। तो ऐसे ब्लंडर भी हो जाते होते हैं वैसे। उसके लिए तो ब्लेसिंग थी वैसे। जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो बिल्कुल ओवर स्पीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाइक के आपके जो है टायर्स अच्छी कंडीशन में रहने चाहिए, उसके टायर प्रेशर ठीक होना चाहिए, आप पहले से चेक करवा लें। पेट्रोल आपका फुल होना चाहिए। फुल हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल आपको अगर अननोन जगह पे जा रहे हैं तो आपको टैंक फुल होना चाहिए। फिर आपका ऑयल चेक होना चाहिए, ऑयल ड्यू नहीं होना चाहिए, अगर है तो चेंज करके जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसको ऑयल लेवल कम से कम पूरा होना चाहिए, ये लाजमी चेक करें। हाँ, चेन आपकी प्रॉपर ल्यूब्ड होनी चाहिए, ऑयल्ड होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए। ओ मायर की फटफटी जा रही है, वो चेक करें। ओह ये है जी यूनाइटेड की 1 to 5, बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है इसने, वैसे काफ़ी पावरफुल मोटरसाइकिल है। रेसिंग नहीं करनी आपस में बिल्कुल भी, बस आपने ड्राइव एंजॉय करनी होती है। गर्मी में जा रहे हैं हम, वैसे मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मुझे जैकेट चाहिए, 4 क्या हिसाब किताब है? 100 रुपया, ठीक है।
तो हम सब का डिसीजन ये था कि हम ना नीला सांध नहीं रुकेंगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। हम तो सुकून की कोई जगह ढूंढ रहे थे, गर्मी ज़्यादा ना तो ज़्यादा लोग आए हुए हैं इधर, इस वजह से ना हम आगे फिर पंचपीर की तरफ चल पड़े। ये कोई बहुत बड़ा कोई पौंड नहीं है, छोटा सा पौंड है यहाँ पे। नीला सांध, नीला संध, इस तरह का एक नाम देते हैं इसका। अभी रास्ते में बंदे ने हमें गाइड तो किया है कि ये वाला 2 ट्रैक जाते हैं, कोटा की तरफ से जाते हैं, नीलोर से कोटा की एक सड़क जा रही है और एक ये वाली सड़क है कोटली सतियाँ वाली। तो उसने कहा है कि कोटा वाली रोड से आपको जाना चाहिए था। और एक तो हम थोड़ा सा निकले भी मेरे ख्याल में लेट हैं क्योंकि 4 बजे हम वहाँ से निकले क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत दोपहर थी हम तो। लेकिन मैंने कहा है कि वी कैन टेक चांस, हम इसी रोड पे चलते हैं, वापस जाने वाला हिसाब नहीं है क्योंकि दूसरी रोड पकड़ते पकड़ते हमें बहुत टाइम लग जाने था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसी रोड पे जाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। और इतने ज़्यादा बारबेक्यू स्पॉट्स तो आ ही रहे हैं तो हम बारबेक्यू कर लेंगे यहाँ पे। जगह तो सारी बहुत प्यारी है वाली। तो लेट्स सी, अभी भी जो मैप हमें बता रहा है वो आधे घंटे से पौने घंटे का रास्ता है अभी यहाँ से। पहाड़ी इलाकों में ना 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर भी आपको ज़्यादा फील होता है क्योंकि काफ़ी रास्ता होता है, आपकी स्पीड नहीं मेंटेन हो सकती, आप थक भी जल्दी जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मोड़ और कट इस तरह आ रहे होते हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे, बंदे ने मुझे बताया कि ना प्रिंडला आएगा, वहाँ से आगे कच्चा ट्रैक शुरू हो जाता है। यहाँ तक भी बहुत खूबसूरत सड़क है, आसपास जंगल बहुत ही मज़े का, आप कहीं पे भी बैठ के यहाँ पर भी बारबेक्यू हो सकता है।
लेकिन हमारा ये है कि हम इतनी दूर आए हैं तो हम पंचपीर को देख के जाएं। बहुत प्यारा जंगल है ये। अच्छा जी, अब मेरे चूँकि गोप्रो की बैटरी डाउन हो चुकी है बिल्कुल, तो अब ये पंचपीर जो है ना रॉक्स, वो उस तरफ को है और टाइम इस वक्त 6:30 हो रहा है। तो एरिया तो ये उसका रॉक्स का ही एरिया है, लेकिन हमने फ़िलहाल हमें जगह बहुत ही पसंद आ गई है। तो हम अभी यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, थोड़े से मैंगो शैंगो खाएंगे। हाँ जी, तो अभी हम मैंगोज़ खा रहे हैं और उसके बाद फिर हम जो है ना हेलो फ्रेंड, उधर हमने बारबेक्यू का सिस्टम किया और हाँ हाँ जी बच्चों, मज़ा आ रहा है फिर? जी अंकल, फर्स्ट एक्सपीरियंस है वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। यार इससे पहले हमने बारबेक्यू वाला सिस्टम की नहीं किया था। हम बस जाते थे उस जगह को, मतलब वहाँ गए वापस आ गए। अभी हमने राइडिंग भी इंजॉय किया है। राइड भी इंजॉय रास्ता किया, बड़ा मजा प्लस आया। हमें व्यू बहुत अच्छा मिल गया और साथ ये वाला सिस्टम बेस्ट इंजॉय हो कर गया। रहे हैं। मज़ा आ रहा है अभी तक। हम अभी आ रहे थे, रास्ते में हमें नोयन एक गांव है और वहाँ पे हम बैठे हैं चाय वगैरह के लिए। ड्रीम वैली होटल का नाम है। अच्छा है, अच्छा बना हुआ है। तकरीबन हम आ चुके हैं 25 किलोमीटर पंचपीर से। हाँ 55 यहाँ से हो रहा है।